कराची मजमूई कौमी पैदावार में 25% का हिस्सेदार है। ये शहर मुल्क को 50% आमदनी भी कमा कर देता है, लेकिन यहाँ के 7 बड़े सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और नाक़िस सूरज निज़ाम इन इलाकों की पहचान बन गए हैं। ऊपर से महंगी गैस और बिजली का दुख, यानी कि कराची में धंधा करना, फैक्ट्री चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। और अब सनतकारों, ताजरों और कारोबारी अफराद पर ताज़ा तरीन आफत भत्ता माफिया की सूरत में नाजिल हुई है। इस अफरीत ने तवील वक्फे के बाद जो है दोबारा सर उठाया है और कारोबारी अफराद को फिर से जो है गोलियों में लिपटी भत्ते की पर्चियाँ जो हैं वो मिलने लगी हैं, जिसने 2013 की जो है लोगों को याद दिला दी है। बेशुमार ताजिर जो हैं भारी रकूम के मुतालबों से खासे परेशान हैं। टैक्स दे रहे हैं, टैक्स हम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार, मगर ये भत्ता वत्ता हम दे देंगे। भत्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। भत्ता कराची में जारी और सारी रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस है। तो आज शोर उठ रहा है, ये करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है, इसलिए शोर उठ रहा है, वरना यही लोग 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे थे। कराची की ताजीर एक बार तो फिर भत्ता खोरों के रहम करम पर हैं। दोबारा इसके खिलाफ माजी की तर्ज पे कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं तो लोग हौसला करेंगे। ताजरों की तशवीश देखते हुए ऐवान सनत व तिजारत ने अरकान को कैमरे लगाने और किसी नाखुशगवार वाक़े की बरवक्त इत्तला देने की हिदायत की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस मामले को सिंध हुकूमत की 17 साल गवर्नेंस पे तमाचा करार दिया है। MQM के तर्जुमान ने कहा कि जी दिन रात इनकी जमात पर भत्ते के इल्ज़ामात लगाने वाले अब कहाँ हैं। ऐसे में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 2 हफ्तों में 20 से ज़्यादा भत्ताखोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक साल भर में जो है भत्ताखोरी के 118 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 44 जो हैं ज़ाती इख्तिलाफ़ात का नतीजा थे, जबकि 43 भत्ताखोर जो हैं पकड़े गए। ज़िया लंजार साहब का कहना था कि जी कराची में लियारी गैंग वॉर अब नहीं है और ऐसी वारदातें जो हैं माजी का किस्सा बन चुकी हैं। ये जो एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आई हैं हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के जो मेन प्रोमिनेंट लोग हैं, उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। वेब पोर्टल भी बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उसमें एंट्री कर सकते हैं और शिकायत जमा करवा सकते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि जी सिंध हुकूमत एक वेब पोर्टल बना रही है जिसमें ताजिर जो हैं वो बराह रास्त शिकायत जो है रजिस्टर करा सकेंगे। उनका कहना था कि जी सिंध हुकूमत जो है कराची में कारोबार को फलता फूलना देखना चाहती है, लेकिन क्या इन इक़दामात के बाद ताजरों की अशोई जो है हो सकेगी? आखिर मसला है क्या? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर ऐवान सनत व तिजारत कराची मोहतरम जावेद बलवानी साहब। बलवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। कराची में जो है भत्ताखोरी का जिन जो है एकदम दोबारा से जो है जाग उठा है। ताजरों और जो कारोबारी अफराद हैं वो किस तरह से और कितना मुतासिर हो रहे हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये भत्ताखोरी और ये एक्सटॉर्शन के फ़ोन और ये खत भेजना और ये कराची में काफ़ी अरसे बाद अभी ये उठा हुआ है मामला, और इस तरीके से अचानक ये बढ़ा है कोई 1-1.5 महीने में। बहुत सारी कंप्लेनें मेरे पास आई चैम्बर में। मैंने कोशिश की कि तमाम जितनी भी सिक्योरिटीज़ की हैं एजेंसीज हैं कराची में, उन सबको मैंने उसकी आगाही दी कि भाई ये चीज़ें आई हैं मेरे पास और लोग मुझे आए दिन दे जाते हैं। कभी इंडस्ट्रियलिस्ट दे जाते हैं, कभी ट्रेडर्स दे जाते हैं, कभी बिल्डर्स दे जाते हैं। तो लिहाजा आप इस पे काम करें। ये 1-1.5 महीने में कितनी आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास 1-1.5 महीने में? उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर जो था कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट था हमारा? जी, हर सेक्टर से 20 से 25 के करीब कंप्लेंट आई है। हर सेक्टर से? तो कितनी गिनी आपने, टोटल कितनी हो गई थी? नहीं, ये अफसर मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसमें ऐड कर दूं जी कि जब हमने ये सर्कुलर चलाया ना, उसके बाद मजीद कंप्लेनें भी आई लोगों की कि यार हमें भी ये प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, समझे? तो लोग बताते नहीं है, लोग डरते बहुत है। क्योंकि लोग डरते इसलिए है कि वो जो कॉल करते ना, वो लोग पूरी फैमिली का डिटेल बताते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा डरते हैं। और कराची की बदकिस्मती ये कि कराची में अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं लगा। अगर कराची में सेफ सिटी लग जाए तो मैं समझता हूँ ये मसला 80% खत्म हो जाएगा। और कराची जैसे लाहौर में लग गया, लाहौर में कितने बरस हो गए लगे हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, और कराची में कराची तो पाकिस्तान का सोतेला शहर है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो,
सिर्फ ये कमाऊ पुत है, कमा के पूरे मुल्क को देता है, इकोनॉमी का इंजन है, 54% एक्सपोर्ट है, 67% टैक्स है। आज भी कराची 67 बल्कि 67% से भी ज्यादा टैक्स दिया है इस बार कराची ने। मगर कराची के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक होता है। जैसे आप देख लें कराची की सड़कों का हाल क्या है, कराची में हर मामले में जी बहुत दुखी है। अच्छा, मैं कॉन्सेंट्रेट इसी पे करता हूँ, सड़कों के ऊपर एक अलग गम है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने कहा कि भत्ताखोरी की बहुत ज़्यादा जो है शिकायत आपके पास आ रही थी, अब मैं काटी के सदर का वो पढ़ रहा था बयान, उन्होंने कहा जी 37 वाक़यात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुए, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी डबल डिजिट के अंदर हैं शिकायत। तो मैं सवाल दोहराऊंगा, अगर आपके पास कोई आदाद शुमार हो कि कुल कितनी 1.5 महीने में कितनी आपके पास शिकायत आई, 100, 150, 200? बता दूं कि कराची के अंदर जो है लोगों के मोबाइल छीनते हैं ना, तो उसका एवरेज 4 से 5% लोग पुलिस रिपोर्ट कराते हैं। लोग कराते हैं 100 मोबाइल छीनते हैं तो 5 जाने रिपोर्ट कराते हैं। तो आप ये सोच लें, अगर 100 जानों को फोन आए हैं तो 2 या 3 जानों ने आपको बताया हो, तो इसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते। जो मैं समझता हूँ कि लोग बताते नहीं। अच्छा, जिससे कि लोग डरते, बहुत ज्यादा खौफ है लोगों को डबल खौफ यूं हो जाता है कि लोग बोलते हैं पुलिस में जब जाएंगे तो फिर पुलिस के अलग मामला शुरू हो गए, परेशानी। तो लोग जो है ना कि एक आदमी को कहीं ऐसा फील होता हो कि मुझे यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी और मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे बहुत सुकून हो जाएगा, तो आदमी उधर जाता है कंप्लेंट करने। जैसे मस्जिद में आदमी जाता है नमाज पढ़ने तो उसको वहां से सुकून मिलता है ना, और अल्लाह का फर्ज भी अदा मुझे एक और बात, क्योंकि वक्त कम है, जो बड़ा अहम सवाल है कि माजी में जब भत्ताखोरी होती थी तो उसमें सियासी जमातों का बड़ा किरदार होता था। हमारे यहाँ पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा था। अब भी जो गैंग्स ऑपरेट करें, आपके ख्याल में वो पोलिटिकली कनेक्टेड हैं या सिर्फ जराइम पेशा गैंग्स हैं? नहीं, वो उस जमाने में तो कई सियासी जमातें लग गई थी। उसके अंदर सियासी जमातें भी कोई 4-5 किस्म की सियासी जमातें बन गई थी और सब ने ये काम शुरू कर दिया, समझे। आज जो है ये सियासी जमातों का इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा, समझे। और आज जो है ये कुछ वो लोग हैं जो पहले कुछ ग्रुप थे जो कराची के अंदर रॉबरीज करते थे, स्नैचिंग करते थे और एक्सटॉर्शन करते थे, वो लोग अब कराची से बाहर चले गए और वहां से कर रहे हैं, वहां से कर नुमाइंदे। अच्छा, मैं पढ़ा था सूबाई वजीर दाखिला के मुताबिक जो है कि जी उन्होंने कहा लियारी में गैंग वॉर ख़त्म हो गई है, भत्ताखोरी के जो है आधे वाक़यात बकौल उनके वो ज़ाती इख्तिलाफ़ात का नतीजा हैं। तो क्या इससे उनका जो बयान, उससे हम ये इशारा समझें कि वो आप लोगों की शिकायत पे कान नहीं धर रहे, वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, बिला वजह शोर मचा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो कई दफा ये कहा है कि कराची की सारी पुलिस जो है ना, इसका ट्रांसफर कर दिया जाए लाहौर की पुलिस को यहाँ लिया है, या इस तरह अगर कोई सिस्टम बन जाए ना कि हर 6 महीने में ये काम होता रहे, तो मैं समझता हूँ कि मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ये यहाँ पे कई जगह पे पुलिस वाले और कई जगह पे थाने वाले भी थाने के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इन मामला में, ज़्यादा मतलब सुपरविजन की जरूरत है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, हुकूमत सिंध क्या करे मतलब इस मामले के लिए, किस तरह के आप लोग इक़दाम चाहते हैं कि हुकूमत कर रही हो, सूबाई हुकूमत है यहाँ की या पुलिस जो है? देखिए, हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह के वास्ते इस शहर को बचा लो। ये शहर मुल्क की इकोनॉमी का इंजन है और इसमें जो है हर काम सबसे पहले होना चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में कब अनाउंस हुआ था और आज तक नहीं हुआ, इसको फौरन करना चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर हो जाए मुकम्मल तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और कराची के इर्द गिर्द जितने कच्चों के रास्ते हैं वहाँ फेंसिंग लगाई जाए, समझे। और जितने टोल्स हैं कराची में, एंट्रेंस और एग्जिट हैं, वहाँ पे कैमरे लगने चाहिए और नेपरा उसको जो है नादरा के साथ जो है उसको ज्वाइंट करना चाहिए। और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद बलवानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने पंच लाइन जो अता कर दी कि जी कराची को बचा लो। और ये जो पैगाम है ये हमारे शहर के तमाम ताजरों का है, और सिर्फ ताजरों का ही नहीं, शहरियों का भी है कि कराची को बचा लो। इसका क्यों इस शहर का जो है हर सूरत में जो है बेड़ा गर्क किया जा रहा है।